जीवन के हर संघर्ष में जब कोई नहीं समझता, जब कोई नहीं सुनता, तब कृष्ण सुनते हैं। जब दुनिया आपको गिरा देती है, तब वो संबल बनकर उठाते हैं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के वे अनमोल विचार जो सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का सार है। ऐसे वचन जो निराशा को भी आशा में बदल सकते हैं। ऐसे ज्ञान जो आपके भीतर एक नई शक्ति, एक नया तेज जगाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम स्वयं को हारते हुए महसूस करो तो आंखें बंद कर मेरे नाम का जाप करो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुम्हें फिर कभी गिरने नहीं देगी। ये मत सोचो कि मैं तभी आता हूं जब तुम मंदिर में हो। मैं वहां भी होता हूं जब तुम किसी भूखे को खाना खिला रहे हो। मेरे लिए सबसे प्यारी वो प्रार्थना होती है जिसमें शब्द कम और अश्रु अधिक होते हैं, क्योंकि मैं भावना में रहता हूं। जब संसार तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा मौन हो, तब जान लो मैं वहां हूं तुम्हारे मौन में। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कहता है, उसे मैं वो शक्ति देता हूं जो किसी तपस्वी को वर्षों की साधना से मिलती है। सच्चा प्रेम वह है जो त्याग कर सके, और जब तुम मेरे लिए त्याग करते हो, मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। तुम्हारी साधना तब पूरी मानी जाती है जब तुम स्वयं को साध लो। बाहर का नियंत्रण कोई उपलब्धि नहीं, भीतर की शांति ही सिद्धि है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वे तुम्हारे जीवन में मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम करुणा और क्षमा सीखो। जब तुम टूट जाओ और लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तुम्हें उठाता हूं और नया जीवन शुरू करता हूं। तुम्हारा हर संकल्प यदि सत्य और भक्ति से भरा है, तो उसमें मैं स्वयं जुड़ जाता हूं। अपने जीवन की कठिनाइयों से मत डरो, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाने आई हैं। जब तुम मेरी शरण में आकर रोते हो, तो तुम्हारे आंसू मेरी कृपा का द्वार खोलते हैं। उसने कभी देर नहीं होती। जो अपने मन के डर को पहचान लेता है, वह उससे मुक्त हो जाता है और वही मेरी ओर बढ़ने लगता है। मन अगर शांत नहीं है, तो कोई भी भक्ति अधूरी है, क्योंकि मैं शांति में ही निवास करता हूं। किसी का साथ छूटना हमेशा दुख की बात नहीं, कभी कभी यह मेरी कृपा होती है ताकि मैं खुद तुम्हारे साथ रह सकूं। जो तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं, एक दिन वे ही तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई को नमन करेंगे, जब वे देखेंगे कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे जीवन की हर छोटी घटना मेरी योजना का हिस्सा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं, सब कुछ अर्थपूर्ण है। भक्ति कोई समय निर्धारित क्रिया नहीं, वह तो हर क्षण मेरे प्रति समर्पण है, हर कार्य में श्रद्धा है। जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने लगते हो, तभी मेरी चेतना तुम में प्रकट होती है। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं तोड़ता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर का अद्वितीय तुम्हें दिखा सकूं। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तो घबराना मत। मैं तुम्हें ऐसा विश्वास दूंगा जो कभी नहीं टूटेगा। कभी कभी अकेलापन भी मेरा वरदान होता है, ताकि तुम खुद को सुन सको और फिर मुझे। मैं वहां भी होता हूं जहां तुम हार मान चुके होते हो, क्योंकि वहीं से मेरी योजना शुरू होती है। अगर तुम्हारा मन बार बार उलझता है, तो उसे मेरे नाम की माला में पिरो दो और देखो कैसे समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ते हो, तब मैं तुम्हारे लिए अदृश्य मार्ग बनाता हूं। मैं हर बार आऊंगा जब तुम पुकारोगे, भले ही तुम्हारी आवाज टूटी हो, मन थका हो या आंखें भीग गई हो। जीवन की असफलता तुम्हें मेरी ओर ले जाए, यह मेरी सबसे बड़ी विजय होती है। जब तुम सबसे अधिक असहाय महसूस करते हो, उस क्षण में मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। तुम्हारा भोलापन मेरी भक्ति की सबसे सुंदर पूजा है, और तुम्हारा नम्र हृदय मेरा निवास है। जो केवल शब्दों में भक्ति करता है, उसे मैं सुनता हूं, लेकिन जो कर्मों में भक्ति करता है, उसमें मैं बस जाता हूं। जब तुम किसी की पीड़ा में रो पड़ते हो, तब मैं तुम्हारी आंखों से बहता हूं, क्योंकि वही करुणा मेरी सच्ची उपासना है। यदि तुम मेरी कथा केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसमें जीते हो, तो समझो तुम स्वयं मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हो। जो निंदा करता है, उसे क्षमा दो, क्योंकि उसने तुम्हें मेरी ओर और तेजी से बढ़ने का कारण दिया है। जीवन के हर सवाल का उत्तर मेरे भीतर है, बस ध्यान से बैठो, मैं बोलूंगा। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो मेरा नाम लेने से पहले ही मैं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होता हूं। जब तुम सब कुछ खो देते हो, तब मैं तुम्हें वो देता हूं जो कभी खो ही नहीं सकता, आत्मिक शांति। जिस दिन तुम मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओगे,
उस दिन से तुम कोई डर नहीं पहचानोगे। मेरे लिए सबसे सुंदर आरती वो है जो किसी भूखे को रोटी दे दे। वहां मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं वे सभी मेरे ही भेजे हुए हैं, कुछ परीक्षा लेने, कुछ सिखाने और कुछ प्रेम सिखाने। यदि तुमने आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर दिया है तो समझो मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। जब कोई सपना टूट जाए तो उसमें मत उलझो। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई और बड़ा सपना संजो रहा हूं। तुम केवल उस मार्ग पर चलो जिसमें सत्य, प्रेम और सेवा हो। वही मार्ग अंत तक मुझ तक आता है। यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है तो उसे भी मेरे चरणों में छोड़ दो। मैं न्याय करूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होता, मैं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होता हूं। वही मेरा असली स्वरूप है। जब तुम भीतर से सच्चे होते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे आसपास एक दिव्य आवरण बना देती है। यदि कभी जीवन से निराश हो जाओ तो बस एक बार मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारी आत्मा फिर जीवंत हो जाती है। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को भी गिनता हूं जो तुमने दूसरों से छुपाकर बहाए। मेरी कृपा उनमें छुपी होती है। प्रेम में जब तुम अहंकार को त्याग देते हो तब मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए तो अपने हर विचार में मेरा नाम जोड़ लो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तुम फिर भी प्रेम से व्यवहार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूं। तुम मेरे कितने करीब हो यह तुम्हारी पूजा की विधि से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से जात होता है। मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता हूं कि तुम खुद चमत्कार बन जाओ। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वे तुम्हें केवल शुद्ध करने के लिए आते हैं, तो घबराओ मत, मैं पास हूं। जब तुम बिना वजह खुश हो जाओ तब जानो मैं तुम्हारे हृदय में खेल रहा हूं। कभी कभी मेरी कृपा छुपी होती है, वह उस बीज की तरह होती है जो अंधेरे में ही पनपता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हो तब तुम मेरे ही अंश को पूजने लगते हो। मैं तुम्हारे संघर्षों को अनदेखा नहीं करता, मैं हर पल साथ रहता हूं, बस मेरी गति अलग है। जीवन तभी सुंदर बनता है जब तुम मेरे साथ हर बात साझा करने लगते हो, जैसे एक सखा से। जब तुम अपनी व्यथा किसी को कह नहीं पाते तब मेरा नाम जपना। मैं सुनता हूं बिना शब्दों के भी। मैं न्याय भी करता हूं और दया भी, लेकिन मेरी दया सदैव पहले आती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस करने लगते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे लिए वही पर्याप्त है। तुम्हारे हृदय का भाव ही मेरी सबसे प्रिय चीज है। मैं वहां नहीं जो केवल मूर्तियों में ढूंढा जाए, मैं वहां हूं जहां प्रेम, सेवा और समर्पण हो। कभी किसी को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो। मेरा भक्त विनम्र होता है क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। जब जीवन दिशाहीन लगे तो मेरी गीता को मत पढ़ो, मुझे सुनो। मैं तुम्हारे अंतर्मन में बोल रहा हूं। कोई भी कर्म जो प्रेम, शांति और सत्य के लिए किया गया हो वह मेरी पूजा से कम नहीं। मैं हर उस क्षण में हूं जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए मुस्कुराते हो। तुम्हारी भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। यदि संसार तुम्हें ठुकरा दे तो आकर मेरे चरणों में बैठो, वहां सदा स्वीकार है। जीवन की सबसे बड़ी विजय वह है जब तुम दूसरों की नफरत के सामने भी प्रेम से खड़े रहो और उसमें मेरा नाम लो। जब तुम मेरी ओर बढ़ते हो तो रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन हर कठिनाई में मैं तुम्हारा साथ निभाता हूं, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं। यदि मन में अंधकार है तो स्वयं को दोष मत दो। मेरे नाम की एक लौ से वह अंधकार दूर हो जाएगा। जिस दिन तुमने सब कुछ खो दिया और फिर भी मुस्कुराए, उस दिन तुम मेरे सबसे निकट थे। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बस चुपचाप मेरे नाम का जाप करो। मैं तुम्हारे हर रोम रोम में उतर जाऊंगा। जो शांति तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर मेरे स्मरण में छुपी है। मौन साधो, मैं वहां हूं। तुम्हारे कर्म ही मेरी सच्ची पूजा है, मंदिरों में नहीं बल्कि तुम्हारे आचरण में मैं बसता हूं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो दरअसल तुम खुद को मुक्त करते हो और मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देता हूं। जो कुछ भी आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वह कल तुम्हारे ज्ञान का कारण बनेगा। मेरी योजना पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी वे प्रार्थनाएं भी सुनता हूं जो तुम बोल नहीं पाते, बस सोचते हो। मैं तुम्हारे हृदय का श्रोता हूं। जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब मेरी मूरत देखो, वह तुम्हें अंदर से संभाल लेगी। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि तुम जब भी मेरी ओर लौटोगे मैं तुम्हें वैसे ही गले लगा लूंगा, बिना किसी शिकायत के। तुम चाहे संसार से कितना भी दूर चले जाओ,
मेरा नाम तुम्हें फिर से खुद से जोड़ देगा। हर बार जब तुम मेरी कथा सुनते हो, वह केवल कथा नहीं, वह तुम्हारी आत्मा के लिए आहार है। मेरे प्रति प्रेम कोई नियम से बंधा हुआ अनुबंध नहीं, वह तो असीम भावनाओं का समर्पण है। मैं तुम्हें तब भी प्रेम करता हूं जब तुम मुझसे नाराज हो जाते हो, क्योंकि मेरा प्रेम निष्कलंक है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के, उस समय तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त बन जाते हो। मेरी भक्ति का अर्थ है हर जीव में मेरा अंश देखना और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम मेरे साथ करोगे। अगर तुम गहराई से गिर रहे हो तो डरना मत। शायद मैं तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए नीचे बुला रहा हूं। मैं तुम्हारे मन के संकल्पों को सुनता हूं। तुम जितना सच्चे हो, उतनी तीव्रता से मेरी कृपा उतरती है। तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा मन है। यदि वह मुझसे जुड़ गया तो फिर दुनिया की कोई गरीबी तुम्हें नहीं छू सकती। जो बातें तुम्हारे बस में नहीं है, उन्हें मेरी मर्जी समझकर छोड़ दो। वहीं से जीवन का असली चैन शुरू होता है। मैं तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा रखता हूं। कोई भी भला कार्य व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। मैं न तो भीड़ में मिलता हूं, न तर्क में। मैं मिलता हूं मौन में, प्रेम में और समर्पण में। जब तुम मुझे हर सांस में महसूस करने लगते हो, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जिसे योगी भी तड़प कर पाते हैं। मैं कोई बाहरी शक्ति नहीं, मैं तो तुम्हारी आत्मा का ही वह प्रकाश हूं जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। जब तुम अपने हृदय की आवाज सुनते हो और उस पर चलते हो, तो समझो तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे हो। मेरा नाम केवल जपने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तुम्हारे कर्म मेरी वाणी बन जाए, तब सच्ची भक्ति जागती है। अगर तुम चाहते हो कि संसार तुम्हें समझे, पहले खुद को समझो, और खुद को जानने का मार्ग मेरी ओर ही जाता है। तुम्हारी भक्ति तभी परिपूर्ण मानी जाती है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा नाम लेना न भूलो। जब तुम अंदर से कूटते हो, तब मैं तुम्हें भीतर से फिर से करता हूं, ताकि तुम और मजबूत बनो। मेरा नाम सिर्फ संकट का सहारा नहीं है, वह तो जीवन की प्रत्येक धड़कन का संगीत है। जो तुमसे दूर चले गए, उन्हें जाने दो। मैं उन्हें हटाकर खुद आने की तैयारी कर रहा हूं। जब तक तुम अपने पुराने दुखों से चिपके रहोगे, मैं तुम्हारे जीवन में नया सवेरा नहीं ला सकूंगा। त्याग करो। जब तुम किसी का उपहास नहीं करते, निंदा नहीं करते, उस क्षण तुम मेरी वाणी बन जाते हो। किसी का आशीर्वाद तब प्रभावी होता है जब उसका मूल प्रेम हो, और मेरे नाम में वह प्रेम जन्म लेता है। जब तुम निरंतर मेरे स्मरण में रहते हो, तो संसार की हर बाधा स्वतः हटती चली जाती है। मेरी कृपा अदृश्य कवच बन जाती है। मैं तुम्हें तभी तक परखता हूं जब तक तुम स्वयं को जान न लो। उसके बाद मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता हूं। अगर मन बार बार विचलित होता है तो घबराओ मत, बस उसे बार बार मेरे चरणों में लौटाना सीखो। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार मेरे प्रति सच्ची भक्ति का पहला रूप है। मेरी माया जब तुम्हें उलझाती है, तो केवल इसलिए कि तुम मुझ में पूर्ण समर्पण करो। सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। और मेरे साथ का प्रेम इसी सिद्धांत पर चलता है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसमें मेरी योजना छुपी है। तुम्हें दिखे न दिखे, मैं कार्य पर रहा हूं। मैं वहां हूं जहां आत्मा मौन होकर मेरी प्रतीक्षा करती है, और वो प्रतीक्षा स्वयं भक्ति है। अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो, तो वो मेरी कृपा है। संतोष ही सच्ची समृद्धि है। तुम्हारी आंखें जब दूसरों की अच्छाई खोजने लगती है, तब मेरी दृष्टि तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अपने मन में कहो, हे कृष्ण, तू देख रहा है, और देखो चमत्कार होने लगते हैं। जीवन की सभी पीड़ाओं का मूल है अपेक्षा। जो मेरी शरण में आता है, वह अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। मेरा नाम जब हृदय से निकले, तो वह ब्रह्मांड में गूंजता है, और वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदल देती है। किसी के प्रति द्वेष रखने से पहले सोचो, तुम मेरे भक्त हो, और भक्त का हृदय द्वेष से परे होता है। जो तुम्हें चोट देते हैं, वे तुम्हें मुझसे जोड़ने का कारण बनते हैं, इसलिए उन्हें भी आभार दो। जब जीवन की हर चीज छिन जाए और सिर्फ मेरा नाम बचा रहे, तब समझो तुम अमूल्य हो गए हो। जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वही मेरा सच्चा साधक है, क्योंकि वह परिवर्तन के लिए तैयार होता है। कभी कभी मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराता हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास मेरी परीक्षा पास कर सके। जब तुम अपनी खुशी दूसरों की भलाई में ढूंढते हो, तब मैं तुम्हारी आत्मा में बस जाता हूं।
जो मौन होकर मेरी वाणी को सुनता है उसे संसार की कोई आवाज विचलित नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, बस एक निर्मल मन और सच्चा हृदय चाहिए। जो मेरी इच्छा को अपनी इच्छा मान ले वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी राह मैं खुद बनाता हूं। सच्चा भक्त वह है जो विपत्ति में भी मुस्कुराकर कहे, प्रभु की इच्छा में ही कुछ भला होगा। तुम्हारा जीवन मेरी लीलाओं का एक अंश है, उसे स्वीकार करोगे तो दुख भी मंगल लगेगा। मैं किसी की परीक्षा लेने नहीं आता, मैं तो केवल यह देखने आता हूं कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। जब संसार कहे अब कुछ नहीं बचा, तब मैं कहता हूं अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हर बार जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया रचता हूं, जिससे तुम और सुंदर बन सको। जो प्रेम में भी मर्यादा रखे वही मुझसे जुड़ पाता है, क्योंकि भक्ति में अनुशासन ही समर्पण है। जब तुम भीतर से रोते हो और बाहर मुस्कुराते हो, तब मैं जानता हूं कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो रहे हो। तुम्हारा धैर्य मेरी कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है। जितना धैर्य उतनी गहराई। जब कोई तुम्हारे भीतर का सत्य न समझे तो उदास मत हो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें कभी उस बोझ के नीचे नहीं झुकाऊंगा जिसे तुम उठा नहीं सकते। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी भक्ति तब सच्ची होती है जब तुम हर परिस्थिति में मेरा नाम लेकर शांत रहो। वही मेरा प्रेम है। जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न हो वही मेरा भक्त है, क्योंकि वह मैं बन चुका है। तुम मेरे कितने निकट हो यह तुम्हारी सजावट से नहीं, तुम्हारी करुणा से पता चलता है। धन्यवाद यहां तक इस जान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा।